नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं अभी हूँ बनारस में। और आज मुझे होली के दिन क्यों मुझे ऐसी जगह आना पड़ा जहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आगे आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा और तभी आपको पता चलेगा कि मैं कुछ ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पर आने से लोग बहुत ही घबराते हैं और बचते हैं। बम बम बोला छान के बोला, बम बम बोला छान के बोला, बम बम बोला छान के बोला। आज जो सम्मत जला होगा ना होली का, वो अभी तक ऐसे आग पड़ा हुआ है। और ये रही गलियाँ। वैसे तो सारे ही गलियाँ ही हैं, पर चलिए आपको काल भैरव वाली गली दिखा देते हैं। ऐसी है छोटी छोटी सी। इधर से भी रास्ता है, रोड से आ जाइए। इधर गली बहुत है, भूल जाइए। रोड पे जाइएगा तो सीधा पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चलते चलते बता दूं, मैं अभी काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके आई हूं, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। सुबह 3 बजे उठ के गई थी दर्शन के लिए और दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अब हमें जाना है काल भैरव का मंदिर, तो वो हम चलते चलते चले गए क्योंकि सुबह का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छे से काल भैरव जी का भी दर्शन हो गया। छोटा सा मंदिर है पर बहुत ही पीसफुल और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, तो इसका दर्शन करना थोड़ा ज़रूरी भी माना जाता है क्योंकि कहते हैं कि ये बनारस के रक्षक हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे रुके क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ती जा रही थी। और अब हम चलेंगे थोड़ा सा मार्केट। तो काल भैरव के बाहर थोड़ी सी मार्केट लगी हुई थी, वहाँ पे पीतल वगैरह के बर्तन थे पूजा सामग्री के, तो मैंने भी यहाँ से कुछ सामान लिया। और उसके बाद अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर जाने से हर कोई कतराता है, लेकिन कहते हैं ना, सत्य तो सत्य है और सत्य को जानना भी ज़रूरी है। तो मैंने ज़िंदगी में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था, पहले मैं काफ़ी डरती थी, लेकिन आज इस डर को मुझे ख़त्म करना था और मैं इसी वजह से इन गलियों से होते हुए जा रही हूँ। ये घाट की तरफ जाने वाली गलियां हैं जहाँ पे दोनों ही तरफ जो घर है ना, उन सब में हर एक घर में मंदिर है। और आज छुट्टी का दिन है, होली है, तो मार्केट बंद है थोड़ा सा और सफाई कर्मचारी भी नहीं आए होंगे, इसलिए आपको गंदगी दिख रही है। वैसे यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं होती है। और जो रात को सम्मत जले थे, मतलब जिसको होलिका आप बोलते हो, तो होलिका दहन का जो अंगीठी है ना, वो 2 दिनों तक यहाँ जलता रहता है। तो अभी तक है क्योंकि पिछले रात ही जल चुका था। और यहाँ पर गलियाँ इतनी है ना कि आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप चल रहे हो, सामने से ही कोई निकल के आ जाता है स्कूटर से, तो ऐसे लगता है कि अरे इधर भी गली थी। और हर एक जगह मंदिर बना हुआ है। तो आज मैं गलियों से होते हुए तकरीबन मुझे लग गया था 15-20 मिनट हम लोगों को। हम 2-3 लोग थे और मेरे हस्बैंड थे और एक जने और थे, तो वहाँ से हम तीनों साथ में ही जा रहे थे और बहुत सारी गलियाँ देखी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे चेहरे पे आप रंग देख सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने कलर भी लगा दिया था। और बाकी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद जो टीका लगता है वो था। तो ये वही जगह है जहाँ पर मैं आने से बहुत ज़्यादा डरती थी। यहाँ पर पूजा पाठ भी कुछ हो रहा है, श्राद्ध कर्म वगैरह जो होते हैं वो। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो सच में ऐसे दूर से आपको लगेगा कि नहीं, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मैं भी बचपन से बहुत घबराती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी बचपन से ही कई सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिससे कि मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं बहुत घबराती थी। लेकिन आज मैं यहाँ खड़े होकर के तकरीबन 10 मिनट तक मैं इन चीज़ों को निहारती रही, एकदम शांत, दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा था। और सबसे ख़ास बात मैं बताऊँ, यहाँ पर जितनी तरह की बॉडी जैसे जल रही थी, उतने में ऐसे लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा स्मेल होगी, बदबू होगी या कुछ ऐसी गंध होती है जो बॉडी जलने पे होती है। यहाँ पर जरा सी भी गंध नहीं आ रही थी। हाँ, ये सुबह का टाइम था तो थोड़ा सा मैं पीछे से आई थी, तो मैं आगे से आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन पीछे गंगा जी हैं, आप देख सकते हैं। और मैं बहुत देर तक खड़ी रही। यहाँ पर एक मंदिर है जो बहुत इसकी विशेषता है,
साल में जैसे पानी बढ़ता है ना गंगा जी में, तो ये मंदिर आधा अंदर ही रहता है, टेढ़ा मंदिर इसको बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ियाँ, जो कि आपको पता ही चल गया होगा कि किस चीज़ के लिए होती हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलूँगी कि ये जो मणिकर्णिका घाट है ना, उसका जो मैं सुनती आई थी कि ऐसे है वैसे है, वो सच में गजब है। यहाँ पर बगल में गंगा घाट है, जिसके साथ ही आप अंदर काशी विश्वनाथ के मंदिर जा सकते हैं। तो मैंने यहीं से सिलसिला शुरू किया और फिर वापस मैं मणिकर्णिका घाट पे निकली हूँ। थोड़ा एक घाट पीछे है और मैं वहाँ से निकल के चली गई थी काल भैरव के दर्शन करने। यहाँ पर सारी नावें लगी हुई हैं और अब हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत सुबह का टाइम है, फ़ोन से आपको दिख रहा होगा कि बहुत रोशनी हो गई है, पर सूरज बस अभी अभी निकला है। गर्मी यहाँ बहुत होती है, पता नहीं क्यों, शायद गंगा जी में जैसे सूरज होते हैं ना समुद्र वगैरह के साइड पे, तो वहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो ये रहा गंगा घाट। अगर आप जाना चाहते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए तो आप इस घाट से भी जा सकते हैं। आपको बस नाव करना है, गाड़ी इधर नहीं आएगी। और उसके बाद आप यहीं से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाएंगे। तकरीबन 50-100 सीढ़ियाँ हैं। अगर आप थोड़े एजेड हैं या कुछ ऐसा है तो इस घाट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और यहाँ बहुत ही खुला खुला सा माहौल है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक टहलते रहे, और क्योंकि आज होली भी है तो हम उसका भी मज़ा लेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि बनारस की होली कैसी होती है। तो आप सोचिए कैसा दिन है ये कि सुबह मैंने शुरू किया था काशी विश्वनाथ जी के दर्शन से, मणिकर्णिका घाट होते हुए अब हम होली देखने जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ने ना बहुत ही मतलब मस्त होली खेल रहे थे। नावें अभी लगी हुई हैं क्योंकि अभी बंद है सब कुछ, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो ऐसे दिन का जो है एंजॉय मत करना तो बनता ही है। और इस बार मैं सोच के ही गई थी कि बहुत अच्छे से देखूँगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा भीड़ बढ़ने लगा है, क्योंकि मैं सुबह जो आई थी यहाँ पर लोग नहीं थे, लेकिन अब ज़रा सी भीड़ बढ़ने लगी है। यहाँ पर बहुत सारे आपको नागा सन्यासी मिल जाएंगे। वो कैमरे में वैसे भी कैद हो जाते हैं। कुछ कवि लोग थे जो यहाँ पर मतलब कविता जैसे पाठ करते हैं होली के, इसको मतलब कविता पाठ ही बोलते हैं, वो कर रहे थे। ये एक न्यूज़ चैनल वाले थे जो ले रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा सा ले लिया इनका। ये कौन है मुझे नहीं पता, बस मैंने इनका ले लिया। काशी में फगुआ मनाए रहे हो, यह गौरा के दुल्हा। काशी में मनाए रहे हो, यह गौरा के दुल्हा। ताल पे सबको नचाए रहे हो, यह गौरा के दुल्हा। फिर यहाँ पर काफ़ी देर गुजारने के बाद यहाँ पर विदेशी सैलानी भी बहुत आते हैं और सब लोग खेलते हैं एक साथ बनारस की लोगों के साथ। तो आज मार्केट बंद है और ये दशमेश घाट है और यहीं पर बहुत सारे लोग होली खेल रहे थे, और जैसे देख सकते हैं कि विदेश के लोग भी खेल रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा साइड में हो गए और यहाँ पर मैंने चाय वगैरह पी, वो मैंने आपको नहीं शेयर किया है। लेकिन यहाँ सब लोग मस्ती कर रहे थे, पर यकीन मानिए हमें कुछ भी नहीं ऐसा लगा कि हमें वो मजबूर कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी बोलें या कुछ कहें, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ भी रंग वंग नहीं लगाया। और बच्चों की तो मस्ती आप पूछिए ही मत, इतना बढ़िया लग रहा था। और आज के दिन क्योंकि मार्केट बंद है तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बिक रही है जैसे मनी हो गए, मतलब मनी मोती वगैरह जो होते हैं, रुद्राक्ष। तो इन सब के छोटे छोटे जो पटरियों पर जैसे लगाते हैं ना, तो वो कुछ औरतों ने लगाए हुए थे। आई थिंक ये गुजरात के लोग हैं और उन्होंने लगाया हुआ था। और बच्चों की तो मस्ती आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है कहीं कहीं पर, प्रॉपर टीवी और गाना वाना लगा के फिर सब लोग खेल रहे हैं। ये देख सकते हैं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है ना, उसको ब्लॉक करके यहाँ पर होली खेली जा रही है। तो बहुत मुश्किल था इसके अंदर से गाड़ी वाड़ी लेके जाना, पर कुछ लोग इसमें भी लेके ही आ रहे थे। और यहाँ से फिर हमें अब जाना है अपने होटल। तो थोड़ा सा हुड़दंग जिधर था उधर से हम थोड़ा साइड होकर के खड़े हो गए, और देखने के लिए कोई मनाही नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज होली का दिन आधा दिन इसी में निकल गया। और आप यकीन मानिए हम लोग को याद भी नहीं रहा कि ना हमने नाश्ता किया है और पानी भी नहीं था साथ में, फिर भी यही देखने में हम लोग मस्त हो रहे थे। मुझे लगता है सालों बाद मैंने कुछ इस टाइप की होली देखी है
क्योंकि अब सोसाइटी में जो होली खेलते हैं वो थोड़ा अलग होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सब अपना खेल रहे हैं आपस में। हो सकता है ये लोग एक दूसरे को जानते भी होंगे या टूरिस्ट भी होंगे। साथ में लोग खाना पीना भी खा रहे थे, जैसे थोड़ा बहुत मिल रहा है। तो इस बच्चे को देखिए कैसे मस्ती कर रहा है ये। तो चलिए चलते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने होटल और अब थोड़ा आराम करूँगी और उसके बाद नाश्ता वास्ता करके और फिर हो सकता है आज हम एक जगह और जाएं, क्योंकि अभी पूरा दिन पड़ा है। अभी 8-9 ही बजे होंगे इस टाइम पे और दर्शन का भी हो गया सब कुछ। दो मंदिर हम घूम के आ गए थे और उसके बाद यहाँ। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम लोगों की जो सवारी निकली है वो निकली है सारनाथ के लिए और आज होली का दिन भी है। तो हम लोग दूसरे शहर में हैं तो इतना होली का तो हमारे को नहीं था, लेकिन देखा हमने, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ तो ये कह रहे हैं चलो आज तो और कुछ हो नहीं पाएगा तो सारनाथ घूम के आ जाते हैं। थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं रास्ते में होली खेल के लोग वो मतलब बनारस की होली थोड़ी अलग दिखी है मुझे। वैसे तो अब सभी शहर में ऐसे ही खेलते हैं। हाँ, हुड़दंगबाजी ज़्यादा रहता है, पर बनारस की होली तो वैसे ही फेमस है तो थोड़ा उस हिसाब से। पर यहाँ के लोग मुझे लगता है शायद ठीक है, अच्छे हैं, क्योंकि हम लोगों को किसी ने भी कुछ भी नहीं मतलब परेशान किया है, तो इस वजह से सही था। तो अभी गाड़ी लेके निकले हैं और सारनाथ जा रहे हैं। 8-10 किलोमीटर है शायद से, तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि सारनाथ में क्या क्या है। तो ये सारनाथ जाने का रास्ता है। बहुत पहले से ही बुद्ध की जो मतलब ऐसे पेंटिंग वगैरह और दुकानें वगैरह दिखने लग जाती हैं। तो मेरे होटल से ये तकरीबन 8 किलोमीटर था। जाने के लिए सारनाथ आपको दिखाएगा कोई गार्डन है, लेकिन गार्डन नहीं, ये सारनाथ बुद्ध जी की प्रतिमा है। यहाँ पर देखिए इनके कुछ कोट्स लिखे हैं और वैसे पढ़ने के अलावा फिर याद तो नहीं रहता है ऐसा कुछ, लेकिन मैंने ले लिया कि वीडियो में दिखेगा। तो यहाँ जो है वो बुद्ध जी का जो अपना जीवन है ना, उसमें से ये माना जाता है कि यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी प्रतिमा है और बनाया गया है, शायद गोल्ड प्लेटेड है। यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से उनको फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। तो कुछ लेडीज़ महिलाएं थी वो यहाँ पे सजावट कर रही थी और बहुत शांति होती है। बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा थी यहाँ पर, और बुद्ध की जहाँ भी इस तरीके के स्टेचू है ना वो काफ़ी बड़े मैंने देखे हैं। तो जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना तो वो थोड़ा सा डर के भी कर रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और गर्मी बहुत थी, थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी आज। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा देखा। और बुद्ध जी को मतलब जैसे उनकी जीवनी है ना, उनकी लाइफ कैसे कैसे बनी थी, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को जिया था, उसके बारे में पेंटिंग के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। पूरे चारों तरफ की दीवारों पर उनकी कहानियाँ चित्रित हैं, मतलब पेंटिंग की हुई है, चित्रकारी की हुई है। और ये कलाकार कौन है वो तो मैं नहीं पढ़ पाई। उसके बाद यहाँ पर एक अलग से भी एक ऐसा बना हुआ है जहाँ पर बौद्ध वृक्ष है, मतलब जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा ना, ऐसा माना जाता है कि वो इसी जगह पे प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पर एक साइड पे तो इनके जो बहुत बड़े वाले जो घंटी होते हैं वो टंगा हुआ था। बाकी उनके मंत्र वाले जो मतलब रोलिंग टाइप का जो घंटी होता है वो टंगे हुए थे। उसका नाम थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और उन्होंने जब अपने 5 शिष्यों को जो शिक्षा दी थी कि आप पूरी दुनिया में इस चीज़ को मतलब आप फैलाओ, जो इस ज्ञान को हमने जो प्राप्त किया है उसको आप पूरी तरह से सब में डालो, मतलब सबको बांटो। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, कुछ चीज़ें हो रही थी जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो पता चला ये लोग कुछ महिलाएं, कुछ ग्रुप्स हैं, मतलब वो श्रीलंका से आए हुए थे और वो कुछ इस तरीके से
कैंडल, फ्लावर, थाली और कुछ सुगंधित चीज़ें वो यहाँ पे रख रहे थे। तो ये रहे बुद्ध जी और उनके 5 शिष्य, जिन्होंने मिलकर के दुनिया भर में बुद्ध ज्ञान को मतलब बांटा था। जो बुद्ध के जो दिए हुए ज्ञान है वो उनके जो विचार हैं, उनकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को पढ़ के अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे बुद्ध की प्रतिमाएं थी और उसका अलग अलग मीनिंग था। तो बहुत नज़दीक से तो नहीं देखा जा रहा था क्योंकि इनको शीशे के अंदर इन्होंने पैक कर रखा था, मतलब शीशा का कवर लगा हुआ था और हर एक के आगे फ्लावर से मतलब जैसे होता है ना कि उनको अर्पित किया हुआ था उस टाइप से, तो सजा के मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट करके इन्होंने रखा हुआ था, तो अच्छा लग रहा था। तो चलिए यहाँ पर यही चीज़ें हैं और आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि जो श्रीलंका से आई हुई औरतें थी वो कुछ इस तरीके से एक चादर रखा हुआ था जिसके कलर्स थे, उसका मीनिंग होगा कुछ। और ये जो हम घुमा रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इसका मुझे ये पता है कि ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं ना, उस मंत्र को घुमाते घुमाते ही इसको पढ़ना होता है। तो कुछ इस तरीके का है जैसे हम लोगों में रुद्राक्ष माला पूजते हैं ना, उसी टाइप का कुछ ऐसा है कि आप मंत्र पढ़िए और इसको घुमाइए, तो वही बात है। बाकी मंत्र का मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, बस इसको घुमाना था, हमने घुमा लिया और बस इस तरीके से हमने प्रणाम कर लिया। क्षमा तो वैसे भी बुद्धों में माना जाता है कि हर चीज़ के लिए क्षमा देना है। तो चलिए यहाँ पर ये होते हुए मुझे ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा इसको ले लेती हूँ। तो ये सब लोग वाइट कपड़ों में थी और इन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टॉल लिया हुआ था, मतलब बहुत बड़े चादर थे और फिर ये जा कर के बुद्ध की प्रतिमा के पीछे रख के आए और उनको शायद से कवर किया और बहुत सारे प्लेट्स में सारी चीज़ें थी जो मैंने दिखा दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में लगा हुआ है इनका प्रतिमा और एक तरफ से उनकी मंदिर भी है और साथ में ये पेड़ है, जो पेड़ आप पीछे देख रहे हैं ना, वो पीपल का पेड़ है। तो इस ऐसा माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जैसे बुद्ध जी का जन्म हुआ था नेपाल में, ज्ञान उनको यहाँ सारनाथ में मिला था यहाँ पर एक और घंटा फिर भी वो है, चले गए जो थे बहुत ही शायद बड़ा है। श्रीलंका, तो वहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी थी। उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था उसका। तो ये सारी चीज़ें थी, महसूस करने की चीज़ है ये, मतलब बोलने की चीज़ नहीं है, क्योंकि अच्छा भी लग रहा था और क्योंकि हम इंसान हैं तो धूप गर्मी ये सारी चीज़ें हमें महसूस होती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी तो इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो रही थी। वैसे भी सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। शुरू से बता दें आपको, देखिए जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, इस मंदिर का नाम है मूलगंध कुटी विहार, जो सम्राट अशोक राजा ने बनाए थे। उसी मंदिर का ये सेम मॉडल मंदिर बनाया गया आज़ादी के पहले। अच्छा, आज़ादी के पहले जी, बनारस के राजा 2000, अंग्रेज जब उसमें शासन थे तो 30,000 रुपये दिए उस अंग्रेज टाइम पे। जी। जो श्रीलंका से आए थे जिन्होंने मंदिर स्थापना की, उन्होंने 15,000 रुपये दिए और बनारस के राजा 2,000 रुपये दिए। उस समय कोई 1,000, 2,000, कोई 5 रुपये, कोई 1 रुपये भी दिए। मंदिर बना 9 ईयर्स में। अंदर जो मुद्रा है ना, उपदेश मुद्रा, बुद्ध भगवान ने जो पहला उपदेश, आप लोग देखेंगे दीवालों पेंटिंग, बुद्ध का लाइव पेंटिंग। वो जापान पेंटर कोसो 4 ईयर्स अंदर पूरा पेंटिंग किए, 4 साल। अच्छा और आज भी इस मंदिर में बुद्ध की अस्थियां, उनकी रैली की हड्डी, अच्छा, जो साल में एक ही बार निकालते हैं, कार्तिक पूर्णिमा दिन, नवंबर महीना, जो दीपावली बीते ना, पूर्णिमा के दिन, उस टाइम गंगा स्नान पड़ता है, क्योंकि इनका जन्म, ज्ञान, उपदेश पूर्णिमा के दिन। जन्म तो हुआ था नेपाल में। हाँ सही, हाँ लुम्बिनी नगर। इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया, सारनाथ पहला उपदेश। अच्छा, ये यहाँ पे पहला उपदेश जी, जो उन्होंने दिया मतलब था धर्म का फॉलो जो हुआ ना, वो यहीं से हुआ। यहीं से हर देश में हुआ। पहले अखंड भारत था ना, हिंदुस्तान। अब सिर्फ भारत। पाकिस्तान जी अफगानिस्तान हाँ सब सर, एक में था। जी। तो और ये वो बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और इसके बारे में बताइएगा, ये जो है ना, और ये जो पेड़ है ना, पीपल का पेड़, हाँ पहला पेड़ आपका बोध गया बिहार, हाँ हाँ जिस पेड़ के नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुआ। हाँ तो उसकी जो जड़ें थे ना, तो उस समय सम्राट अशोक का बेटा संविक्रम महल ने बोध गया से एक पेड़ को श्रीलंका ले गए थे। अच्छा और श्रीलंका से जिन्होंने मंदिर स्थापना किया, नागरिक धर्मपाल जी, इन्होंने एक पेड़, उसी पेड़ का एक ब्रांच यहाँ लाए
अब 2000-2500 तो पेड़ तो रहेंगे नहीं, उसकी जड़ें भी होती है ना बीच के पौधे, तो उस जगह में लगा देते हैं। और ये चक्र जो लामा लोग घुमाते हैं धर्म से, ओम माने पाद में हो, जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय तिब्बती लोग ओम माने पाद में हो, जैसे ओम माने पाद में हो। जी, जैसे आपने एक चक्कर घुमाए तो आपका ये मेडिटेशन ध्यान हो गया। अच्छा। और बुद्ध ने कैसे ध्यान की, उनका शिष्य का मॉडल बनाए बर्मा के देश के लोग, कि बुद्ध ने इसी तरह ध्यान तपस्या यहाँ किए। और जहाँ बुद्ध आए थे तो वो जगह है ना स्तूपा, हाँ जो सम्राट अशोक राजा ने स्तूप बनाए थे। तो बुद्ध भगवान यहाँ की वजह सुजाता नाम की जो लड़की थी ना लेडीज, जिन्होंने बुद्ध भगवान जो खीर खिलाए थे, तो उस समय इनके जो 5 भिक्षु थे नाराज हो गए। अच्छा। इन्होंने देखा है तो लेडीज कहाँ से खीर खाए, इनको ज्ञान क्या होगा। जब 5 से 7 छोड़े, ये जगह का नाम था मृग दाऊबन, मृग मतलब हिरण का जंगल। हिरण का जंगल। दूसरा नाम पड़ा ऋषि पतंग। अच्छा। तीसरा नाम पड़ा सार्वजनिक उपदेश। इसी जगह का नाम पड़ा सारनाथ। जब उस समय बुद्ध आए थे तो स्तूप नहीं था ना, गोल वाला जो देखे ईंट वाला पीछे। तो बुद्ध के मरने के बाद 300 वर्ष बाद सम्राट अशोक राजा, जिन्होंने कलिंग युद्ध किया, पहले अखंड भारत था ना हिंदुस्तान, तो पहला स्तूप उन्होंने बनाया था उड़ीसा धौलागिरी। दूसरा पड़ता है MP मध्य प्रदेश सांची स्तूपा। तीसरा ये सारनाथ का धमेक स्तूपा। और ब्रिटिश राज में जितने भी खुदाई की चीज़ मिले ना, भारत के चिन्ह अशोक पिलर, सब यहाँ का म्यूजियम में रखा है। अच्छा। ठीक है मैडम। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उसके लिए वो जानना था कि वो क्यों नहीं, ये घुमाते लामा हैं। लोग का धर्म चक्कर है। अच्छा। तो आपने सुना, जो एक आदमी था वो पूरी तरह से डिटेल में सारी चीज़ें बताया हमें, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना दिया है। अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं हो तो वो आपको इनसे पता चल जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद में बहुत देर तक बैठी रही और शांति सी लग रही थी। मैंने कहा शांति वाली जगह है तो थोड़ा सा अपने आप को समय देते हैं और फिर मिलते हैं अगले